हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशंस होती है, वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस होती है, वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर करी जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के नोटिफिकेशन के बारे में, तो NHSRCL जो कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट भी आप लोगों के लिए अनाउंस करी थी। अभी अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए करंट ओपनिंग इन्होंने रिलीज करी है। यहाँ पर टेक्नीशियंस की वैकेंसीज है, सिविल डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल, रोलिंग एंड स्टोक्स एंड सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए टोटल 250 प्लस वैकेंसीज निकाली है इन्होंने। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7/7/26 से स्टार्ट हो रहे हैं और 5/8/26 तक भरे जाएंगे। इसमें अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट भी आप लोगों के लिए आई थी। इसकी लास्ट डेट भी अभी नहीं निकली है, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी ये फॉर्म भी एक्टिव है। तो यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट्स आपकी ये अवेलेबल है और थर्ड रिक्रूटमेंट डिप्टी इंजीनियर्स की अवेलेबल है, इसकी भी 14/7 से तक आपकी लास्ट डेट है। तो ये दो नोटिफिकेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस सेशन। आप सर्च करके देखेंगे NHSRCL जेई रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स वाला, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियंस वाली रिक्रूटमेंट जो आपके लिए न्यू रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हुई है, तो इसका वैकेंसी नोटिस भी अवेलेबल हो चुका है और अप्लाई करने की लिंक भी एक्टिव है। यहाँ पर NHRCL जो है वो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें गई जो वैकेंसीज निकाली है, जैसे कि टेक्नीशियंस है, सिविल ट्रैक फिटर की 18 पोस्ट है। इसमें अगर आपने लाइक ये सब कर रखा है तो भी बढ़िया, इन तीनों में से कुछ भी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, यू कैन अप्लाई। टेक्नीशियन सिविल इस वैकेंसीज में भी 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, यू कैन अप्लाई। टेक्नीशियन सिविल एंड ड्राफ्ट्समैन में, यहाँ पे भी सिविल में अगर डिप्लोमा है यू कैन अप्लाई। ट्रैक सर्वाइवर वाली जो पोस्ट है उसमें भी डिप्लोमा है, यू कैन अप्लाई, 7 वैकेंसीज आर देयर। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक इलेक्ट्रिशियन में, इसमें डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में है, यू कैन अप्लाई। सिमिलरली ट्रैक वेल्डर में भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है, यू कैन अप्लाई। सिविल प्लम्बर में भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में यू कैन अप्लाई। अगर हम बात करें टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो 77 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इफ यू हैव यू कैन अप्लाई। सिमिलरली टेक्नीशियन सिग्नल एनालिंग एंड टेली कॉम में 63 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट है रोलिंग स्टॉक फिटर में 10 वैकेंसीज, जिसमें मैकेनिकल में डिप्लोमा है, यू कैन अप्लाई। सेम फॉर टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक्स में, इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में भी आपकी वैकेंसीज है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। वेल्डर में भी है, इलेक्ट्रीशियन में भी आपको दिखेगी, एंड इसके साथ साथ आपको रोलिंग स्टॉक RAC में भी दिखेगी। तो यहाँ पे टोटल 250 प्लस वैकेंसीज है सारी मिला के। एंड यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आपका मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है और पैलेस ऑफ पोस्टिंग्स आपका एनीवेयर हो सकता है। एलिजिबिलिटी में जो भी कैंडिडेट्स है, आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस और इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपको यहाँ पर जो है कुछ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन जो है, लाइक BTech जिन्होंने कर रखा है बट नॉट हैविंग ITI एंड डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा करके BTech कर रखा है तब तो आप फिल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली BTech कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन कवर करके बताया था, वहाँ पे भी आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें पोस्ट जो है अगर आप देखोगे सारी पोस्ट में आपका ड्यूटी क्या रहेगा, आपको क्या काम करना रहेगा, वो सब भी इन्होंने डिटेल्स नोटिफिकेशन में डाल रखी है। फीस जो है आपकी जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स की 400 रुपीज़ लगेगी। अगर आप मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन कैंडिडेट्स है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। ये अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो करवाने वाले हैं CBT में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। तो इसमें जो भी आपका डेट्स वगैरह काउंट होंगे वो 30 जून 26 से काउंट होंगे। बाकी ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो NHSRCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वैकेंसी नोटिस में आपको ये दिख जाएगा, अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट में भी ये जूनियर इंजीनियर्स के रिक्वायरमेंट्स को अभी तक चेक नहीं किए होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। इसमें भी अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर्स की सिविल ट्रैक फैसिलिटी को यहाँ 31 वैकेंसीज थी, यहाँ इलेक्ट्रिकल में 47 थी, यहाँ सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम में 20 वैकेंसीज थी, यहाँ 14 वैकेंसीज थी। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर की 55 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा था। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ वैकेंसी
वैकेंसीज जो है उसमें डेफिनेटली अगर आप देखो नोटिस करोगे तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपके लिए वैकेंसीज आउट हुई थी। तो जो भी आप में से कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर दोनों वैकेंसीज आप लोगों के लिए एक्टिव है अभी, इनमें से जो भी कैंडिडेट्स अलग अलग रिक्रूटमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपको दोनों नोटिफिकेशन के पीडीएफ जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा। आगे आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।